आपने छोटे लोगों यानी बौनों की कहानी जरूर सुनी होगी और उस कहानी में एक ऐसी जगह होती है जहां सिर्फ बौने ही बौने रहते हैं। हमने कई फिल्में और वेब सीरीज भी देखी हैं जहां बौनों का शहर दिखाया जाता है। अगर आपने बौनों की कहानियां या जगह नहीं सुनी है तो आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां सिर्फ बौने ही रहते हैं। तो यह वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ अंजलि। हमने अपने आसपास में बौने लोग को जरूर देखा होगा, हालांकि उनकी संख्या बेहद ही कम होती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां चारों तरफ छोटे छोटे लोग ही रहते हैं। इन छोटे लोगों का गांव ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगभग 75 किलोमीटर दूर एक जगह पर है जिसका नाम माखुनिक है। इस गांव में आपको चारों तरफ छोटे छोटे लोग ही नजर आएंगे जिनकी हाइट मात्र 50 सेंटीमीटर के आसपास ही है। इस गांव में बने घर भी बेहद छोटे हैं और उन घरों में लगे दरवाजे और खिड़कियां भी छोटी छोटी होती हैं। गलती से अगर आप इस गांव में चले जाएं तो आपको लगेगा कि आप इस धरती के सबसे लंबे इंसान हैं। कहा जाता है कि इस गांव में आज से नहीं बल्कि कई 100 साल पहले से भी छोटे लोग रहा करते थे। कहते हैं कि साल 2005 में जब वैज्ञानिकों ने इस गाँव में खुदाई की तो उन्हें यहाँ एक मम्मी दफन मिली जिसकी लंबाई महज 25 सेंटीमीटर थी। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि इस गाँव में जो लोग आज से 100 या 150 साल पहले रहा करते थे उनकी लंबाई महज 50 सेंटीमीटर थी और कुछ लोगों की लंबाई तो इससे भी बेहद कम थी। यह तो रही इनके गांव के बारे में कुछ जानकारी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि यहाँ सबकी हाइट छोटी क्यों होती है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों की हाइट छोटी होने के पीछे की वजह यहाँ की बंजर जमीन और खाने में कमी को बताया जाता है। इस गाँव के सभी लोग पूरी तरह से शाकाहारी हैं। इस गाँव के आसपास नाम मात्र की खेती होती है और पीने का पानी भी यहाँ का साफ नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कम भोजन और कम पानी की वजह से इन लोगों के शरीर का विकास धीरे धीरे रुकता चला गया और इनकी हाइट 50 सेंटीमीटर के आसपास आकर रुक गई। तो कैसी लगे हमारी जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।